जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योग्राफी की क्लास लेके। पहले तो स्टूडेंट आप सभी को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। आज स्टूडेंट अपने हो चुके हैं 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट। कितने? 1 लाख सब्सक्राइबर स्टूडेंट अपने हो चुके हैं और ये सभी संभव हो पाया है आप सभी के साथ और सपोर्ट की वजह से। आप सभी ने स्टूडेंट मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। कुछ बच्चे मेरे साथ, जैसे कि मैं स्टूडेंट बोलती हूँ तो मेरे साथ पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं। क्योंकि आप सभी को बता दूं, आज अपने इस चैनल EPS बाय प्रीति सिंह को 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 5 महीने में ही दोस्तों हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का जो ये अचीवमेंट है ये हासिल किया है। और ये इतना इजी नहीं था, दिन रात इस पे मेहनत की गई, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि 5 महीने में ही मैं 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि जैसे मैं और यूट्यूबर्स की वीडियो देखती हूँ तो सब बोलते हैं कि 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, तो मैं सोचती थी ये मैं कैसे संभव कर पाऊंगी। लेकिन आप सभी ने मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ मोटिवेशनल की, आप उन पे इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। 10 से 12 वीडियो स्टूडेंट वो मेरी मिलियंस में है, तो वो सब आप सभी का प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि आज अपने 5 महीने कंप्लीट हुए हैं चैनल को और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये खुशी मैं आप सभी के सामने इसलिए शेयर करी क्योंकि अगर आप सभी साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते तो ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज सब मेरे जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर, या मैं ये कहूँ कि मेरे यूट्यूब की 1 लाख फैमिली जुड़ी हुई है, तो काफ़ी कमेंट्स थे कि मैम सेलिब्रेशन करो, केक कट करो। तो वो भी देखते हैं, शाम को सेलिब्रेशन करेंगे। तैयारी तो मतलब थोड़ी बहुत तो हो गई है, लेकिन जो मेरी एक रेगुलरिटी है जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरे यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर 5 महीने में कंप्लीट हुए हैं। तो मेरा यही राय है कि भाई मैं कभी भी अपनी एक क्लास भी मिस ना करूं। मेरी कोशिश यही रहती है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, पहले मैं अपनी क्लास को रखती हूँ। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो ऑफकोर्स फैमिली को ही अपनी अहमियत दी जाएगी, लेकिन जहाँ लगता है कि काम चल जाएगा तेरे बिना तो मैं चला लेती हूँ। वहाँ पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भाई पहले मैं अपने स्टूडेंट को जो मैं स्टडी की मेरा मटेरियल है या जिस वजह से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले मैं वो प्रोवाइड कराऊं, देन मैं कोई काम करूं। तो ये रेगुलरिटी स्टूडेंट जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से ही बनी हुई है। मैं रोज़ मोटिवेशन की वीडियो जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं अपलोड करती हूँ। और पढ़ाई की भी मैंने 3 महीने से स्टेट लेवल PCS की तैयारी शुरू कराई है, तो जिसमें कि मैंने अपना इंडियन पॉलिटी को ख़त्म कराया है, हिस्ट्री की क्लासेस ली हैं और करंट अफेयर की भी मेरे 70 लेक्चर कंप्लीट हो रखे हैं, वो चैनल पर ही हैं। और डेली हम ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं। तो आप सभी मेरी कक्षाओं को इतना पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मुझे पता है तभी आप सभी दोस्तों का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तभी हम ये जो अचीवमेंट है इसको इतनी जल्दी हासिल कर पाए। तो ऐसे ही आप सभी अपना सपोर्ट और साथ बना के रखना। ऐसे ही हमें हमारा जो चैनल है EPS बाय प्रीति सिंह को, इसको प्यार देते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। गांव-गांव तक एजुकेशन को फैलाने में आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मेरी सहायता करें। तो ये तो स्टूडेंट थोड़ा-सा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और बस मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। ये जैसे एक स्टूडेंट के पास मेरी शॉर्ट पहुँची, उसने शेयर किया, उसने आगे शेयर किया, मुझे पता है तभी संभव हो पाया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही मैं एजुकेशन के क्षेत्र में और मोटिवेशन के क्षेत्र में ऐसे ही काम करती रहूँगी। क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोटिवेशन की वीडियो मेरी देखकर प्रेरित हुए हैं और उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर कोई भी जो उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी उसको उनको होप मिली है कि मैम की वजह से, मुझे कमेंट आता है कि मैम आपकी वजह से हमने पढ़ाई शुरू करी, आपकी वजह से हम मोटिवेट हुए, आपसे हमें इतना मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है मेरा जो पर्पस है, जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, वो फुलफिल हो रहा है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है। देखो सब्सक्राइबर से ये पता चलता है कि आपको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, आप क्या सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्या जो आपने एजुकेशन क्षेत्र में एक अच्छा
परफॉर्म करने का आप जो प्रयास कर रहे हैं वो हो भी रहा है या नहीं सब्सक्राइबर, यही हमें एक मतलब गिव बैक होता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना आपको मिल रहा है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज अपनी यूट्यूब की 1 लाख की फैमिली हो चुकी है, तो शाम को सेलिब्रेशन होगा। तो आज मैं पहली बार लाइव आऊँगी, तो सभी मेरे साथ 7 बजे लाइव आना ना भूलें। 7 या 8 बजे मैं इवेंट का डाल दूँगी, 8 बजे लास्ट हम लाइव आएँगे और आपको दिखाएँगे कि कैसे हम 1 लाख यूट्यूब की फैमिली का सेलिब्रेशन करते हैं। जितना भी छोटा-मोटा जैसे भी हमने अरेंज करने की कोशिश की है, फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सभी ने सपोर्ट किया है, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ये सब बातें जब हम लाइव आएँगे तब करेंगे। तो जितने भी मेरी ये ज्योग्राफी की क्लास देखेंगे तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ आज जब भी मैं लाइव आऊँगी तो लाइव आना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी को प्रोत्साहन मिले और सभी को ये पता चले कि मैम ने 0 से 1 लाख का जो सब्सक्राइबर का सफ़र है, कैसे दिन रात मेहनत करके वो अचीव किया। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास एक मोटिवेशन के साथ कि ना ही थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और सफ़र आज भी जारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और सफ़र आज भी जारी है। तो कई स्टूडेंट अभी या कई मेरे दोस्त ऐसा समझेंगे कि मैम आपने कौन सा दौर देख लिया, आपकी जो भी एज है इतनी नहीं लगती कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो, लेकिन दौर का यही होता है स्टूडेंट, हमने अपनी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स देखे हुए होते हैं, गरीबी देखी हुई होती है, चीज़ों को फेस किया होता है, तो वही दौर होते हैं। अगर आपने बचपन में कुछ स्ट्रगल देखा है, अपनी कॉलेज लाइफ में देखा है, फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है तो वो भी एक दौर की तरह ही होता है। मेरी लाइफ में भी ऐसे कई दौर आए कि जो मैं करना चाहती थी, फाइनेंशियली कंडीशंस की वजह से वो मैं नहीं कर पाई, और लेकिन फिर मैंने प्रण लिया कि मुझे अपने दम पर ही कुछ करना है। तो फिर मैंने अपना यही स्टार्ट किया और आज देखो अपने 5 महीने में ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये स्टूडेंट बहुत ही दिन रात मेहनत करके, आप देख सकते हैं आँखों की हालत, मतलब आज तक मैं ये मानती हूँ जब से मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है 5 महीने से, मैंने आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने कभी 7 से 8 घंटे की नींद ली होगी। हमेशा ऐसा होता है कि 3-4 बजे कंटेंट तैयार होता है, 6 बजे चीज़ों को फिर देखना होता है, कई बार मॉर्निंग में क्लासेस लेती हूँ, जैसे भी टाइम का मेरा बन पाता है। तो मुश्किल से हार्डली दिन रात लगा के 4 से 5 घंटे की नींद ही पूरी हो पाती है, वो भी कभी-कभी नहीं मिलता। कई रातें ऐसे ही बैठ के चीज़ों को सीखने में लगाई है। यूट्यूब अकेले स्टार्ट करना आप सभी समझ सकते हैं। चलो इस पर किसी दिन चर्चा करेंगे, क्या पता आज के लाइव में ही करें। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो स्टूडेंट जैसे कि आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं मिट्टी की, किसकी, हम बात कर रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। इसमें मैंने बताया था आपको, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आप लगाएंगे स्टूडेंट 8। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या फिर यूपीएसआई के एग्जाम में या फिर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि भाई जो भारत है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 6 प्रकार की पाई जाती है, 5 प्रकार की पाई जाती है, 7 प्रकार की पाई जाती है या 8 प्रकार की पाई जाती है। तो स्टूडेंट आप हमेशा लगाएंगे कि भाई भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी, सेकंड लैटेराइट, थर्ड दोमट या जलोढ़ मिट्टी, फोर्थ पर्वतीय मिट्टी, फिफ्थ लाल मिट्टी, सिक्स्थ बलुई मिट्टी और 7th अम्लीय मिट्टी और 8 नंबर पे आती है क्षारीय मिट्टी। तो आप ये याद कर लेंगे कि भाई अगर आपसे पूछ लें कोई कि भाई भारत में ये बताओ कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्या, कितने प्रकार की, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अभी स्टूडेंट इसमें हम काली मिट्टी को कवर कर चुके हैं, किसको, काली मिट्टी को कवर कर चुके हैं, हम लैटेराइट मिट्टी को कवर कर चुके हैं, दोमट या जलोढ़ मिट्टी को कवर कर चुके हैं। आज स्टूडेंट आज की क्लास में कवर करेंगे हम पर्वतीय मिट्टी को, किसको, आज की क्लास में स्टूडेंट हम कवर करने जा रहे हैं पर्वतीय मिट्टियों को। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है मिट्टियों से स्टेट लेवल पीसीएस में हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है और कोई 1 या 2 क्वेश्चन नहीं बनते स्टूडेंट। मैंने पीवाईक्यू में देखा है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं कि कितने, 2 से 3 क्वेश्चन मिट्टियों से कई बार एग्जाम में बने हैं। तो आपको अच्छे से मिट्टियों को समझना है, बिल्कुल भी कक्षा को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक कक्षा में जुड़े रहना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें पर्वतीय मिट्टी की,
तो स्टूडेंट ये हल्की अम्लीय मिट्टी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पर्वतीय मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, तो आप लगाएंगे पर्वतीय मिट्टी हल्की अम्लीय होती है। कैसी होती है? हल्की अम्लीय मिट्टी होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट पे कि भाई नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बन सकता है पर्वतीय मिट्टियों से। तो हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनांचित है। ये तो आप सभी को पता होगा, हिमालय में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक वन वनांचित है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इस पे आप 2 स्टार लगा ले। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई जो हिमालय की मिट्टी है इसमें ह्यूमस का अभाव है या ह्यूमस पाया जाता है, तो आप लगाएंगे स्टूडेंट जो हिमालय की मिट्टियां हैं इसमें ह्यूमस का अभाव है। कि इसका अभाव है? ह्यूमस का अभाव है किसमें? हिमालय की मिट्टी में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जो पर्वतीय मिट्टी है इसमें ह्यूमस का अभाव है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि भाई जो ये पर्वतीय मिट्टियां है ये कहाँ पाई जाती है। तो हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 27 मीटर से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक? हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 27 मीटर से लेके 2700 मीटर से लेके 3000 मीटर ऊंचाई के भागों में क्या पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए स्टूडेंट की जो पर्वतीय मिट्टियां हैं ये कैसी हैं, परिपक्व है, अपरिपक्व है, कैसी है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो पर्वतीय मिट्टियां है ये छिछली और अपरिपक्व है। कैसी है? जो पर्वतीय मिट्टियां हैं ये छिछली और अपरिपक्व मिट्टियां है। कैसी हैं? छिछली और अपरिपक्व मिट्टियां है। मतलब कि ये जो मिट्टियां हैं पर्वतीय मिट्टियां ये परिपक्व नहीं है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मतलब कि कैसी है? अपरिपक्व ये मिट्टी है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो भाई पर्वतीय मिट्टियां हैं इनमें अधिकता किस चीज की है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि जो पर्वतीय मिट्टियां हैं इसमें किसकी प्रचुरता है। क्या जो पर्वतीय मिट्टियां हैं इसमें किसकी अधिकता है या पर्वतीय मिट्टियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपसे अधिकता या प्रचुरता पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे कि भाई कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में अधिक होता है। जो पर्वतीय मिट्टियां होती हैं इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है ये अधिक होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई जो ये पर्वतीय मिट्टियां हैं इनका विकास कैसे हुआ, तो इस पर चर्चा करते हैं। इसका विकास स्टूडेंट शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ। कैसी दशाओं में हुआ? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई पर्वतीय मिट्टियों का विकास कैसे वातावरण में हुआ या फिर कैसे हुआ, तो आप ध्यान में रखेंगे शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टूडेंट जो मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन मुझे बनने की संभावना लग रही है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए भाई जो पर्वतीय, जैसे हमने काली मिट्टी पढ़ा, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैंने बताया था कि भाई 5 स्टेट में पाई जाती है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब बात कर रहे हैं पर्वतीय मिट्टियों की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पर्वतीय मिट्टी हमने पढ़ा 2700 मीटर से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लेकिन ये भाग कौन से हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट में जो ये पर्वतीय मिट्टियां है ये पाई जाती है। तो चलो मैप के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बिना मैप के जो ज्योग्राफी है वो एकदम अधूरी है। मैप से जब हम चीजों को करते हैं तो लंबे समय तक स्टूडेंट हम उनको याद कर पाते हैं। ये चीज आपने अनुभव भी की होगी। अगर आप ज्योग्राफी को विदाउट मैप समझने का प्रयास करेंगे तो 100% आप एग्जाम में गलत क्वेश्चन बनाकर आएंगे। आप एग्जाम में गलत क्वेश्चन ना बना के आए तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए स्टूडेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग का यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स वैसे आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है पीसीएस में। हमें हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, साइंस टैग पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। आप सभी को पता है पीसीएस के सिलेबस से आप सभी अवगत होंगे। अच्छी भली बात ही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई अगर आपको कोई भी एग्जाम, जैसे कि अभी मैं पीसीएस की बात कर रही हूँ, तो कोई भी एग्जाम ले लो आप, चाहे आप सीजीएल का, एसएससी का एग्जाम ले लो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम की बात क्यों ना कर लो,
तो आपको सबसे पहले सिलेबस पे ही काम करना चाहिए। 2 दिन आपको अच्छे से सिलेबस को देखना चाहिए कि भाई क्या-क्या टॉपिक है, कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो जैसे मैंने बताया भाई इतने सारे सब्जेक्ट अपने को पीसीएस में पढ़ने होते हैं। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो माइंड से गुल ही हो जाएँगे। अगर बार-बार रिवीजन करेंगे तो माइंड में स्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें माइंड से स्किप होना शुरू हो जाती है। और ज्योग्राफी में तो ये खासकर आप जैसे फैक्ट्स पे बात करें ना, तो फैक्ट्स को इतना रट नहीं सकते। तो इसके लिए आप क्या करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग का यूज़ करना है। इसलिए मैंने जितनी भी अपनी ज्योग्राफी की क्लास ली है स्टूडेंट, मैंने प्रयास किया है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैप के थ्रू चीज़ों को समझाऊँ, क्योंकि एक बार आप फैक्ट भूल जाएँगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप जाएँगे ना और सामने क्वेश्चन आएगा, तो आप एकदम रिकॉल कर पाएँगे कि भाई मैडम ने यहाँ बताया था काली मिट्टी तो इन राज्यों में पाई जाती है। तो वैसे भी भूल जाओगे ना, तो आपको मैप की तस्वीर आपके माइंड में छपी होगी। तो ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग का यूज़ करना है। अभी जैसे हम बात करें कि भाई जो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं ये कौन-कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्टूडेंट राजस्थान में, गुजरात में, कच्छ में, मतलब कि गुजरात में, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। गुजरात के कच्छ में और दक्षिण पंजाब में, कहाँ पर 3 स्टेट में पाई जाती है, राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब में। कहाँ-कहाँ पाई जाती है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई पर्वतीय मिट्टियाँ कौन-कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि भाई मैडम ने बताया था राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। कहाँ-कहाँ, राजस्थान कहाँ है अपना, राजस्थान है स्टूडेंट यहाँ। बात करें गुजरात की, गुजरात है यहाँ पर, और पंजाब आप सभी को पता है पंजाब है यहाँ पर, और पंजाब में भी दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। तो अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ पर्वतीय मिट्टियाँ कहाँ-कहाँ पाई जाती है, या एग्जाम में आ जाए कि भाई पर्वतीय मिट्टियाँ किन-किन स्टेट में पाई जाती है, या ऐसे आ जाए पर्वतीय मिट्टियाँ इस राज्य में नहीं पाई जाती, तो अगर आपको ये पता है ना कि भाई पर्वतीय मिट्टियाँ 3 राज्यों में पाई जाती है, तो फिर नहीं जो होगा ना उसको तो एलिमिनेट कर ही दोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो पर्वतीय मिट्टी है राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिण पंजाब में, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इनमें से कहाँ पर 4 राज्य दे देंगे ऑप्शन में। क्वेश्चन होगा कि इनमें से किस राज्य में पर्वतीय मिट्टियाँ नहीं पाई जाती, तो मैंने आपको 3 बताया, राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। मैंने आपको क्या नहीं बताया, उत्तर प्रदेश नहीं बताया, तो उसको एलिमिनेट कर देना कि भाई यहाँ पर नहीं पाई जाती, यही गलत है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप ध्यान में रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए पर्वतीय मिट्टियाँ कहाँ-कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या लगा के आएंगे, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर दक्षिण पंजाब में, राजस्थान में और कहाँ पर, गुजरात में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, क्या पाई जाती है, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब बात नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमने अधिकतर की तो बात कर ली थी कि भाई जो पर्वतीय मिट्टी है इसमें अधिकतर किसकी पाई जाती है, बात कर लेते हैं कमी की भी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है या किसकी कमी पाई जाती है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जैव पदार्थों की और नाइट्रोजन की। जो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है या किसकी कमी पाई जाती है, तो आप लगाएंगे जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की, जैव पदार्थों की और नाइट्रोजन की पर्वतीय मिट्टियों में कमी पाई जाती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि भाई नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बन सकता है पर्वतीय मिट्टियों से। तो स्टूडेंट मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है। जो पर्वतीय मिट्टियां हैं ये किससे युक्त है, रेत से और बजरी से। किससे, रेत से और बजरी से ये युक्त है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट, जो कि है लास्ट। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो पर्वतीय मिट्टियां हैं इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है या कौन कौन सी फसलें की जा सकती है, तो आप ध्यान में रखेंगे अल्फा अल्फा। कौन कौन सी, अल्फा अल्फा फसलें उगाई जा सकती हैं। ड्राई बीन्स, क्या, ड्राई बीन्स। और आप ध्यान में रखेंगे मटर और सोयाबीन, उड़द। क्या क्या नाम याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो पर्वतीय मिट्टियां हैं इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है या कौन कौन सी फसल की जा सकती है, तो आप ध्यान में रखेंगे अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स, मटर की, सोयाबीन और उड़द। यहाँ पर ये फसल की जा सकती है। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आपसे यही है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और स्टूडेंट आज अपना पर्वतीय
जो मिट्टी है वो भी ख़त्म हो चुका है। अपनी 2 से 3 क्लास में सोच रही हूँ जो अम्लीय और क्षारीय मिट्टी है इसको आपको कंपैरिजन करके करा दूँ तो ये 1 क्लास लगेगी और बलुई और लाल मिट्टी को 1 क्लास में ख़त्म करा दूँ तो 2 क्लास और लगेगी भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनको कवर करने में। फिर स्टूडेंट इसके हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। एक मुझे आपसे सजेशन लेना था कि जैसे कि अभी अपने स्टेट लेवल के जो पीसीएस है, जैसे हम एमपी पीसीएस की बात कर लें या फिर अपने यूपी पीसीएस की बात कर लें, जिसका कि एग्ज़ाम है 14 मई को। तो अभी मुझे आप ये बताना, जैसे कि मैं अभी आपको थ्योरी के साथ-साथ ये भी बताते चल रही हूँ कि भई यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बने हैं। ये अपना पैटर्न ठीक है या फिर अभी जैसे 2 महीने ही बचे हैं, मैं आपको क्वेश्चन करा दूँ। जैसे मिट्टियाँ हैं, मिट्टी से जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन्स बने हैं और जैसे बनने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड है, या मैं वो सोल्व करा दूँ। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे आप बोलेंगे वैसे कर लेंगे। थ्योरी विद क्वेश्चंस करने हैं वो करा दूंगी। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं महत्वपूर्ण, वो बता देना। जैसे भी मतलब आप कमेंट करके बताएंगे वैसे हम आगे की क्लास को डिज़ाइन कर लेंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने बच्चों की कमेंट होगी, जैसे होगी, तो उसी के आधार पर हम आगे कक्षा को डिज़ाइन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।